यदि आप वृंदावन बरसाना जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप जा रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है। बिना ठाकुर जी की मर्जी के, बिना राधा रानी की मर्जी के वृंदावन और बरसाना कोई नहीं जा सकता। हमें कई बार लगता है कि हमारा मिलने का मन है इसलिए हम जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है जिससे ठाकुर जी और राधा रानी का मन करता है ना मिलने का, उसी को वहां बुलाते हैं। एक सच्चा भाव आपको सुनाता हूं, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा प्यारा सा प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। सिरसा की रहने वाली शशि बालाजी बताती हैं ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, बड़ा प्रेम करती हैं ठाकुर जी से। 2024 में अक्टूबर के महीने में वृंदावन जाना हुआ। वृंदावन गई अपने बेटे और बेटी के साथ, जाकर के वहां थोड़ी देर आराम किया, फिर बाजार घूमने गई। इनको लड्डू गोपाल लेने थे। शशि जी बताती हैं हर दुकान पर बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल थे। हम वो लड्डू गोपाल ढूंढ रहे थे जो हमारे साथ आना चाहते थे, हमारे साथ चलना चाहते थे। अचानक से एक बड़ी सुंदर सी कन्या मिली, बेहद सुंदर, अद्भुत तेज था उसके चेहरे पर। उसने कहा कि तिलक लगवा लो, और हमने मना कर दिया। हमने कहा कि नहीं। उसने कहा कि राधा रानी का तिलक है, लगवा लो, पैसे नहीं चाहिए पर तिलक लगवा लो। तो शशि जी ने कहा कि ठीक है, लगवा लेते हैं। और शशि जी ने तिलक लगवा लिया उस कन्या से। अब मन में भाव आया कि बच्ची है, इसको कुछ तो देना ही पड़ेगा। कुछ पैसे देने के लिए पैसे निकालने लगी, और जैसे ही देने के लिए सामने देखा तो वहां कोई कन्या दिखाई नहीं दी। एकदम से विचलित हो गई कि कहां चली गई। इतनी सुंदर सी कन्या थी, इतनी प्यारी सी कन्या थी, कहां चली गई। इधर उधर देखा, सबने मिलकर देखा, लेकिन कहीं वो कन्या दिखाई नहीं। शशि जी बताती हैं कि उसका चेहरा आज भी अमिट छाप छोड़े हुए है, भुला नहीं पाती। उसका चेहरा आज भी याद है। शशि जी बताती हैं कि फिर उसी दिन शाम को बाके बिहारी के दर्शन करने गई। जब ठाकुर जी के दर्शन करने गए तो बहुत भीड़ थी। हालांकि मैं अपने बेटा बेटी के साथ थी, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से